क्या साइक्लोन की वजह से मानसून पर असर पड़ेगा? क्या बिपरजॉय देश के मानसून की रफ्तार धीमी कर देगा? क्या उत्तर भारत में मानसून लेट पहुंचेगा? सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान उठा है वो देश के मानसून की रफ्तार पर असर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चक्रवाती तूफान जिन जिन राज्यों को अपनी चपेट में लेगा वहां पर मौसम के साथ मानसून वाले सिस्टम में भी बदलाव हो सकता है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगर ये तूफान थोड़ा भी मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ गया तो यूपी में भी बारिश हो सकती है। तूफान की वजह से मानसून केरल में ही अटक कर रह गया है। आईएमडी के अलग अलग विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इस चक्रवाती तूफान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मानसून 2 से 3 दिनों की और देरी से पहुंच सकता है। इस बीच देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने मौसम के अलग अंदाज का इशारा दे दिया। गुजरात में तूफान की आशंका के चलते द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी यही प्रेडिक्ट किया था। दूसरी तरफ यूपी में भयानक हीट वेव जारी है। यूपी के सभी 75 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है और फिलहाल इस गर्मी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। इस बीच असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि पंजाब के अमृतसर में ओलों की बरसात हो गई। अब जहां तक असम का सवाल है तो बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश राज्य के लिए मुसीबत बन चुकी है। 3 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। लखीमपुर में अब तक 60 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी इतना भयावह है कि मिनटों में देखते ही देखते आसपास के सभी घरों को तहस नहस कर गया। हालांकि इससे इतर चंडीगढ़ के मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन के चलते राजस्थान हरियाणा में आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है कि जो फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से इशू हुई है उसमें नॉर्थ अपना जो गुजरात का एरिया और साउथ राजस्थान में 16 और 17 तारीख तक जो है वो इसको इफेक्ट कर सकता है। आने वाले जो दिन होंगे इसमें बारिश तो है, मतलब अपने पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो साउथ हरियाणा में पड़ सकता है। ये जो इसका इफेक्ट है 17, 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जो साउथ हरियाणा होगा इसमें तेज हवा चल सकती है, जहाँ तेज हैवी बारिश होने की भी जो प्रोबेबिलिटी 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो बन सकती है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स अपने अपने जोन के हिसाब से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं और ये भी सही है कि इन्हीं प्रेडिक्शंस के आधार पर साइक्लोन को लेकर दूसरे राज्य तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में हाई टाइड के चलते बीच पर लोगों की गैदरिंग पर रोक है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क हो गया या फिर बैंड्रा बैंडस्टैंड हो गया, यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं क्योंकि तेज लहरें हैं। वो लहरों की चपेट में कोई भी आ सकता है जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो अथॉरिटीज हैं वो समय समय पर समुद्री किनारों पर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं ताकि अगर कोई शख्स वहां पर दिखाई देता है तो उसे वहां से हटाया जा सके। आसपास के जो जिले हैं समुद्री किनारों पर, वहां पर अथॉरिटीज ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल रेनफॉल का है, मानसून की रफ्तार का है। हालांकि मानसून को लेकर पहले भी कोई एक राय बनती नहीं दिखी थी। अमेरिका की वेदर एजेंसी का कहना था कि इस बार मानसून पहले के मुकाबले कमजोर रहेगा, नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के मौसम विभाग का कहना है कि मानसून नॉर्मल है। और अब चक्रवाती तूफान को देखते हुए आईएमडी के डायरेक्टर का कहना है कि मानसून लेट नहीं है, उल्टा मानसून को तूफान की वजह से पुश मिलेगा, यानी मदद मिलेगी। जो मानसून डिले हो रहा था 8 तारीख को मानसून आ गया, जब साइक्लोन जेनेसिस हो गया 6 तारीख को, यानी 18 तारीख से और 18 तारीख के बाद फिर जो साउथ ईस्ट मानसून सर्कुलेशन है विंड से स्ट्रॉन्गर होगा। हमारा ये पूर्वानुमान है कि 18 से 21 तारीख बीच में साउथ इंडिया का और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया में मानसून आगे बढ़ेगा। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बिपरजॉय तूफान अरब सागर में 6 दिन पहले उठा था और इसका असर 10 दिनों तक रह सकता है। ये हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं।